सॉरी। दिव्या एंड वंशिका। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग के रिगार्डिंग। सो ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मीडिया। दिस न्यू मीडिया seamlessly integrates audios, videos, text and graphics. This allows people to interact with information in many different ways. This is a multimedia or we can say digital media. डिजिटल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू आप तक ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, बट ये पार्ट आपका मल्टीमीडिया का ही है, राइट। सो एवोल्यूशन देखेंगे इसमें हम कि एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग में किस तरह से ये फील्ड आपका ग्रो हुआ है फ्रॉम स्टार्ट टू टिल डेट। सो इंटरनेट ब्रॉट अ बिग चेंज इन द एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री थ्रू डिजिटल मीडिया. Videos, graphics, audios and text can digitally transmitted over the internet. It was in the 1990s that the term digital marketing was first time coined. ठीक है। सो जो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग देख रहे हैं, जो आज की डेट में हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, ये 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ग्रेजुअली इसके अंदर इतना बूम देखा गया कि धीरे धीरे आज की डेट में सभी कंपनीज़, चाहे वो स्मॉल हैं या लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, वो सभी आज की डेट में अपनी इन्फॉर्मेशन अपने एंड यूज़र तक विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या वी कैन से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। सो 1990 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और द फर्स्ट बैनर एड अपीयर्ड इन 1993। सो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। आप देखें 90 से 2000 यानी कि 10 ईयर, और अभी हम लोग 2024 में, तो मोटा मोटा देखा जाए तो इस डिजिटल मार्केटिंग को 24 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट मेंशन नहीं कि 1990s में एग्जैक्ट किस मंथ में स्टार्ट हुआ, बट 1990 में ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था डिजिटल मार्केटिंग का टर्म, और 1993 में बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, फर्स्ट बैनर एड को, जो अपीयर हुआ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इन 1996 डबल क्लिक and online ad related services providing agencies gave a new perspective to the functioning of banner ads. बैनर एड्स मीन्स डिस्प्ले एड, और जो हम लोग जब भी किसी साइट को विजिट करते हैं लाइक आज तक या फिर ANI, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐड देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ से विजिट करते हैं आज तक, तो आप यहाँ देखेंगे एक टॉप में एक एरिया अवेलेबल है एडवर्टीज़मेंट के लिए, एक यहाँ पर अवेलेबल है एडवर्टीज़मेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे बैनर और डिस्प्ले एड्स होते हैं। सो वापस आते हैं। This helped advertisers to track the click and optimize the ads. Let's say अगर कोई यूज़र यहाँ पर क्लिक करता है earn monthly rentals, तो ये जो एक ऐड हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये विद द हेल्प ऑफ गूगल, आप देख सकते हैं गूगल द्वारा विज्ञापन या एड्स बाय गूगल आपको देखने के लिए मिलता है लिखा। ये जहाँ पर भी आपके कॉर्नर में राइट टॉप में आई और ये क्रॉस का सिंबल दिख जाए, समझ जाइए कि ये ऐड आपका गूगल के थ्रू आया है। तो होता क्या है कि जब कोई यूज़र इसको देख रहा है तो ये इम्प्रेशन काउंट हो गया, और अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये ट्रैक हो जाएगा कि यूज़र इसके साथ इंगेज हुआ है, ठीक है। अभी जैसे दिख रहा है, अभी हमने इसको जैसे क्लिक नहीं किया है तो अभी इसके साथ कोई इंगेजमेंट नहीं है। तो जनरली यहाँ पर जो इस तरह के हम लोग दिखाते हैं एड्स बैनर वगैरह के अंदर या डिस्प्ले में, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेशन। और क्लिक वाले ऐड जो होते हैं हमारे, कि अगर मान लीजिए जैसे रेमंड है, अगर रेमंड के ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि यूज़र, अब आप देख सकते हो लिखा है ad.doubleclick.net, है ना। तो ऐसे कुछ यहाँ मेंशन किया गया, अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें क्या लिखा है, ये देखिए डबल क्लिक इन 1996 डबल क्लिक
an online ad related services providing agency gave a new perspective to the functioning of banner ads. तो ये क्या है, एक तरह के ना जस्ट अवेयरनेस ऐड है, यहाँ से ये कुछ सेल नहीं कर रहे, जस्ट आपको ये अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं. बट अगर मैं जैसे प्रॉपर्टी शेयर वाले पर क्लिक करता हूँ एग्जांपल के लिए, तो आप देखेंगे एक प्रॉपर डेडिकेटेड इसका पेज ओपन हुआ प्रॉपर्टी शेयर के नाम से, और यहाँ पर जाके आप अपना इन्फॉर्मेशन कुछ पुट करेंगे, ठीक है, और एक लीड जो है वो बेसिकली यहाँ से कैप्चर होगा, जो उस साइट ओनर तक जिसने भी इसको रन किया ऐड को उसको रिसीव होगा. ठीक है, वापस आते हैं इस एरिया में. मिड 90s सॉ द इमर्जेंस ऑफ पॉपअप एड्स. पहले क्या होता था कि ऐड जो थे पॉपअप होके आते थे. ऐसा नहीं कि पॉपअप ऐड आज नहीं आते, आज भी आते हैं. मैं उसके लिए आपको किसी ऐसी वेबसाइट पर ले चलता हूँ जो जैसे कि trendingindia24.com, इस पर हम लोग आते हैं. थोड़ा वेट करें, आपको यहाँ भी लेफ़्ट राइट में काफ़ी सारे एड्स देखने के लिए मिल जाएंगे. ये देखिए ऐड की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है. एड्स बाय गूगल आप यहाँ देख सकते हैं. सैमरस का हमें ऐड देखने के लिए मिल रहा है. नीचे कुछ ऐड है, यहाँ पर कुछ ऐड देखो स्क्रीन के ऊपर लोड होने स्टार्ट हो गए फटाफट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस तरह से डिफरेंट. ठीक है, क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में साइट को बना के डाला गया जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई भी यूज़र यहाँ पर न्यूज़ पढ़ने आएगा तो उसको लेफ़्ट राइट में यहाँ पर कुछ या फिर इन बिटवीन न्यूज़ आर्टिकल्स में उसको ऐड देखने के लिए मिलेगा. अब लेट्स से मैंने होंडा एक्टिवा 6G स्कूटी पर मैंने क्लिक किया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड पॉपअप एड्स. ठीक है, ये पेज के ऊपर पॉप हुआ है, और जब मैं इसको क्लोज करूँगा देन उसके बाद ही मैं न्यूज़ वगैरह यहाँ पर रीड कर पाऊँगा इसके अंदर, है ना. अब ये हुआ कि मैंने एक आर्टिकल पे क्लिक किया, देन उसके बाद आया. पहले के टाइम में क्या होता था कि वेबसाइट ओपन होते ही सबसे पहले हमारे ऊपर ऐड आ जाता था, तो वो प्रैक्टिस सही नहीं मानी जाती. उससे क्या होता है, यूज़र इरिटेट होता है, डिस्टर्ब होता है, तो वो नहीं करना चाहिए. द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वॉज $1 बिलियन बाई 1999. मतलब 9 साल में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो चुका था. देखा जाए तो 6 साल में हुआ, क्योंकि 1993 में हमारा ऐड स्टार्ट हुआ. तो अगर आप 3 से लेके अगर आप 9 तक का देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ये आपका 6 ईयर में $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी थी. बाय दिस टाइम द नंबर ऑफ वेबसाइट्स इंक्रीज्ड. अब ये 1999 तक का जो टाइम था, ये हमारा इंडिया में उतना कंप्यूटर में रेवोल्यूशन नहीं आया था. जो क्रांति आई थी वो बेसिकली आपको बाहर देखने के लिए मिल रही थी. और इन 1998 गूगल वॉज फाउंड एंड क्विकली बिकम अ पॉपुलर सर्च इंजन, एंड इन 2000 एडवर्ड्स वॉज इंट्रोड्यूस विद द CPM मॉडल, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन कॉस्ट पर मिलियन. यानी कि जब से 1000 व्यू आपके होंगे तो आपको एक एक्स अमाउंट जो होता है वो गूगल को पे करना होता है. ठीक है, तो क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं 1990s में डिजिटल मार्केटिंग टर्म इंट्रोड्यूस हुआ. 1993 में आपका बैनर ऐड बना. 1996 में डबल क्लिक ऐड बना. यास्मीन, में डिजिटल मार्केटिंग टर्म इंट्रोड्यूस हुआ. 1993 में हमारा फर्स्ट बैनर ऐड बना, एंड 1996 में हमारा डबल क्लिक ऐड, यानी कि जो हम लोग क्लिक के बाद कुछ एक्शन देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी के ऊपर दिखाया, ठीक है, उस तरह की चीज़ें. और मिड 90s में हमारे पॉपअप एड्स बनना स्टार्ट हो गए थे. और बाय द ईयर 1999 जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं आज की डेट में, ये आपकी इन 1999 में $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी थी. और इन 1998 गूगल ने अपना एक सर्च इंजन सेटअप किया, और आफ्टर 2 इयर्स उसने अपना गूगल एडवर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया. तो जैसे कि 24 साल गूगल एडवर्ड को हो चुके हैं, 26 साल सर्च इंजन को हो चुके हैं गूगल के. ठीक है, 2005 में गूगल ने बेसिकली अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था. तो इस तरह की ये जर्नी रही है. ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स सच एज माई स्पेस फॉलोड बाई फेसबुक ऑल्सो स्टार्टेड टू emerge that showed interesting opportunities to market products and brands. तो ये है एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग के फील्ड में, जिसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट देख रहे हैं. बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स.
सो डिजिटल मार्केट टेक्निक्स में जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द फर्स्ट, सेकेंड वन इज कंटेंट मार्केटिंग, थर्ड वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि ये पेड का पार्ट हो गया। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग अगेन पेड, मोबाइल एप्लीकेशन अगेन पेड, मोबाइल मार्केटिंग अगेन पेड एंड ईमेल मार्केटिंग अगेन पेड। सो इसमें दो जो हम लोग ये टर्म देख रहे हैं, दिस इज अ ऑर्गेनिक एंड ऑल द 5 टर्म्स आर इनऑर्गेनिक, यानी कि पेड मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स एंड इमेजेस, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल के थ्रू, वीडियो या कुछ ग्राफिक्स जिसको हम लोग इन्फॉर्मेटिव बोलते हैं, जिसमें फ्लो चार्ट या आपके कुछ ग्राफ बेस्ड, या फिर आप किसी ग्राफिक्स के थ्रू कुछ किसी कंपनी का प्रोग्रेस या फिर उसका डाउनफॉल अगर इलस्ट्रेशन के थ्रू दिखा के कुछ अंडरस्टैंड कराना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, और इमेजेस लाइक जैसे कि किसी फेमस पर्सन की हो गई, उस तरह की चीज़ें। Summary of the session: digital media includes tools such as internet, smartphone and social media, and this blend is called digital marketing. Internet brought a big change in the advertising industry as the audio, video, graphic and text could be digitally transmitted with the help of internet. Digital marketing refers to the promotion of products, brands or services using electronic media. SEO is a process of getting indexed by search engines and aiming for a position in the search engine results page, which is called SERPs, by using a combination of keywords. Content marketing refers to creating and sharing valuable content. Search engine marketing, SEM, refers to marketing through search engines. SEM includes both the concepts of paid advertising and generating organic traffic. Marketing through social media platforms like such as Facebook, Google Plus and Twitter and so on refers to social media marketing. Mobile marketing refers to advertising on tablets, mobile, smartphone or other mobile devices. Email marketing is a very effective tool to capture target markets and build brands. वेट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे बेसिक्स ऑफ एसईओ अगेन। हाउ सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन्स enables user to find information on the world wide web, which is called in short www. Search engines keeps a track of latest information published on the internet and prepare an index of the same. This helps to search engine in quickly displaying the results of a search query. Like जैसे कि ask.com, this is also a search engine. How search engine work? Crawling and indexing, ये दो मेथड के ऊपर बेस्ड होता है। Crawling is the process used by search engine to discover updated content on the web, search as new websites or web pages, changes to existing websites and dead links. So ये काम होता है आपका क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग किया। तो क्रॉलिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करता रहता है और इंडेक्स करता रहता है उसको अपने लोकल डेटाबेस के अंदर। सो गूगल का फ्लो क्या है और किस तरह से बेसिकली वर्क करता है। गूगल यूज इट्स ऑन क्रॉलर दैट इज कॉल्ड गूगल बॉट। अर्लियर वी डिस्कस अबाउट गूगल बॉट, व्हाट इज। अगेन हम लोग एक बार समझते हैं। द गूगल बॉट क्रॉल्स थ्रू द वेब and creates a list of websites in the Google index. The Google bot also regularly crawls through the web page URL in the Google index and checks if there are any updates to the sitemap data of the website. All the links and sublinks related to a particular site are added to the Google index. Changed links are updated and dead links are removed. This is the main functionality or we can say working of Google crawler. टाइप्स ऑफ सर्च क्वेरी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी होती हैं, लाइक ट्रांजैक्शनल, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, सर्च फॉर एग्जैक्ट फ्रेज, रेंज सर्च, डेफिनेशन सर्च एंड साइट सर्च।
तो इसमें हम लोगों ने समझा था कि ट्रांजैक्शनल क्वेरी क्या होती है, लाइक जिस तरह की जो हमारी होती है, ये हमारी होती है इंफॉर्मेशनल क्वेरी, ठीक है। तो सर्च इंजन optimization SEO is defined as the process of improving the visibility of a websites or a web resource for search engines. This is called organic or unpaid optimization or algorithm search results as they are based on search algorithm. तो जैसे हम लोग यहाँ पर सर्च करें कंप्यूटर एजुकेशन और यहाँ पर हमें इस तरह का कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है नीचे, तो इस तरह की जो क्वेरी होती है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल क्वेरी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ बेसिकली 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है और मॉडर्न एसईओ का 3 पार्ट में स्प्लिट होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ, इसमें जो फ्लो है बेसिकली उसको हम लोग समझें। द समरी ऑफ सम वेब मास्टर गाइडलाइन बाय गूगल सर्च इंजन्स आर लिस्टेड एज फॉलोज: क्लियर हायरार्की, crawling of all assets, static text link, no broken link, title tags, effective keywords, sitemap, browser compatibility and website speed and performance। ये सब चीज़ें मिलके बनाती हैं ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ जिसके अंदर एक्टिविटीज़ आती हैं लाइक लिंक बिल्डिंग, सोशल बुक मार्किंग, स्टम्बल अपॉन, ट्विटर, रेडिट, पिंटरेस्ट, डिलीशियस, फेसबुक, इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। सो एफ पेज एसईओ इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ आउटसाइड द वेबसाइट, नॉट इनसाइड। Summary of this session: search engines enables user to find information on the World Wide Web. Web search engines collect and maintain real-time data using specific algorithm. Crawling is the process used by search engines to discover updated content on the web, such as new websites or web pages. Webmaster or developers, after submitting the site, चेक द स्टेटस ऑफ क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, कि वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम लोग पहले वेब मास्टर के नाम से कॉल करते थे, तो वहाँ पर हम लोग जाके देखते हैं कि हमारी साइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सब कुछ वहाँ पर गुड 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 हमें रिटर्न आ रहा है, इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली ओके। यूजर्स जनरली इंटरेक्ट विद सर्च इंजन्स टू गेट आंसर्स फॉर क्वेरीज। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO is defined as the process of improving the visibility of a website or a web resource for search engines. SEO can be categorized basically as on-page and off-page optimization. On-page SEO includes all the settings that can be done on a web page such that it conforms to the guidelines of search engines and also match the search engine algorithms. Off-page SEO includes activities outside the website. Major of page optimization techniques are link building and social bookmarking. स्ट्रेटजी ऑफ एसईओ, तो क्या स्ट्रेटजी हमें बेसिकली प्लान करनी चाहिए, इसके लिए वो समझते हैं। The SEO consultant must follow various strategies to ensure that a website is optimized for search engines so that they are indexed and rank well in the search result. First of all, analyze the website for which SEO is planned and also analyze competitor website. सी, जो भी बिजनेस मॉडल होता है, हर एक मॉडल में जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर ज़रूर होगा। सो उसी के बेसिस पर हमने एनालाइज करना होता है कि हमें उसको अगर बीट करना है तो हमारे लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी होंगी। एनालाइज एंड स्टडी द वेब मास्टर गाइडलाइंस ऑफ द सर्च इंजन्स वेयर द वेबसाइट्स इज़ टू बी रैंक्ड। अब वेब मास्टर में भी हो सकता है, बिंग में भी हो सकता है, आपका गूगल सर्च कंसोल, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें कि जिस पर आपने वेबसाइट को रैंक कराना है। Have user-friendly structure and content. Ensure that sitemap is submitted and URL structure are clear and search engines friendly. Next, perform on-page optimization by checking the navigation and structure of the website to ensure that it follows the guideline of the search engine. Perform keyword analysis as keyword are very important for any websites to be optimized. Perform off-page optimization by ensuring that quality links are formed naturally through user engagement. URL structure, like ये जो हम लोग एड्रेस बार में देखते हैं, दिस इज कॉल्ड URL. फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. So URL that are well structured make it easy for the search engine to identify the correct link. The URL of web pages are of great importance from the perspective of search engine optimization. Since search engine display URLs in the search result, URLs
can impact visitor traffic to the websites and visibility as well. Search engine also use URLs in ranking the websites. So for example, अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं अरीना एनिमेशन और एंटर, सो आप यहाँ देखते हैं हमें इसमें URL दिखाई देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आते हैं तो सभी जगह पर आप देखेंगे अरीना एनिमेशन delhi.com, अरीना एनिमेशन india.com, अरीना दिल्ली, इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पर URL देखने के लिए मिल जाएंगे। अब क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ से इसको क्लिक करते हैं ना, टैप करते हैं, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर URL आपका ओपन भी होता है इस तरह से, जैसे हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर पर्टिकुलर कोई पेज, जैसे मैं लेट्स से अरीना एनिमेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैंने अगर यहाँ पर सर्च किया तो अब अरीना का जो पेज होगा वो कुछ उस तरह से आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं URL लिखा रहा है अरीना मल्टीमीडिया फास्ट ट्रैक कोर्सेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे अरीना एनिमेशन, देन उसके अंदर कोर्सेज ग्राफिक्स, इस तरह से पूरा पाथ में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले जो था वो हमारा एक ब्रॉड टर्म था अरीना एनिमेशन, तो बेसिकली आपको वेबसाइट का डोमेन नेम रिटर्न हो रहा था, बट इस बार अब हमें URL भी दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। URL structure. Some guidelines can be followed which most of the search engines write search friendly URLs for web pages. Focus on constructing URL that are shorter in length, very lengthy नहीं होने चाहिए. Use URL that are readable properly by users. Use minimal parameters, numbers and symbols in your URL such as question mark, equal to or other symbol. Ensure appropriate usage of keywords. Think as a user or visitor when constructing your URL. आपने पेज का नेम अपने मर्जी से नहीं रखना, आपने ये ध्यान रखना है कि एंड यूज़र किस नाम से ढूंढ सकता है आपको। Some guidelines can be followed which most of the search engines write search friendly URLs for web pages. Do not use very complicated URL with many number of parameters. Do not have URL with many sorting parameters. Remove broken URL with spaces. Remove dead links or URL that point to no pages or page not found 404 error. Do not use overstuff a URL with multiple keywords. यहाँ पर remove broken URL with spaces, यानी कि जैसे कि जो हमारे वेब के स्टूडेंट हैं, जैसे इसमें वंशिका अवेलेबल है, तो आपने देखा होगा वंशिका जब हम लोग कोई पेज सेव करते हैं लाइक अबाउट अस, अगर हमने अबाउट अस में हाइफन नहीं लगाया तो %20 लिखा आता है URL के अंदर, दैट इज़ अ रिमूव ब्रोकन URL विद स्पेसेस। URL स्ट्रक्चर, URLs दैट आर सर्च फ्रेंडली, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक नेट पर सर्च किया गया टर्म है, ठीक है। तो उसमें आप देखें दी 10 बेस्ट फ्लोरिडा बीच रिजॉर्ट्स बाय ट्रिप एडवाइज़र। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर द 10 बेस्ट फ्लोरिडा लग्जरी रिजॉर्ट्स बाय ट्रिप एडवाइज़र, द 10 बेस्ट फ्लोरिडा ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स ट्रिप एडवाइज़र, द 10 बेस्ट लग्जरी बीच रिजॉर्ट्स इन फ्लोरिडा ट्रिप एडवाइज़र, द टॉप 20 होटल्स इन फ्लोरिडा रीडर्स चॉइस अवार्ड्स 2015, इस तरह से। आप ये देख रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन फ्रेंडली URL, इस तरह से होना चाहिए, मतलब जिसमें 10 टॉप 10 बेस्ट इस तरह की चीज़ें अगर रहेंगी तो आपका URL सर्च फ्रेंडली माना जाता है। There are various tools that help you identify broken and dead links and also helps in creating search friendly URL. एक प्लगइन होता है वर्डप्रेस के, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ब्रोकन लिंक चेकर। दिस प्लगइन विल चेक योर पोस्ट, कमेंट एंड अदर कंटेंट फॉर ब्रोकन लिंक्स एंड मिसिंग इमेजेस एंड नोटिफाई यू इफ any are found. For websites in WordPress, Broken Link Checker is one such tool that help to correct broken links. Meta tags. Meta tags क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जो कि पेज की मेटा डेटा को स्टोर करते हैं। What are meta tags? Meta tags are tags that are included in the header of a web page, जिसमें हमारे पास पार्ट होते हैं लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड रोबोट्स। रोबोट्स क्या होता है ये हम लोगों ने समझा हुआ है। रोबोट्स बेसिकली जहाँ पर हम लोग अलाउ डिसअलाउ की फंक्शनैलिटी सेट करते हैं कि क्या गूगल का जो बॉट है वो अपने पास इंडेक्स करेगा और क्या नहीं करेगा। These tags have various attributes that can be used to provide information about a web page. So first of all, we are going to talking about title tag. So page titles informs the user and search engines about the type of the information contained in web page. They are created using the title tag that is ideally unique for each page on websites. The title tag is placed in the head sections of the HTML web page. The keywords in the title tag can include the following information:
name of the websites or business names such as aptech learning services, this is a page, or business name और aptech computer education. So ये आपने ऐड करना है. जियोग्राफिकल लोकेशन सच एज चाइना, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ये हमें अपने टाइटल में डालना है. मेन ऑफरिंग और फोकस एरिया सच एज ऑफ शेयर कंटेंट डेवलपमेंट और पाइनियर इन आईटी एजुकेशन, एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन. ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए. जैसे हमने अपने ली वास्तु का अगर हम लोग आपको दिखाएं तो हमने यहाँ पर इसका टाइटल साइड किया हुआ है. लेट मी शो यू. तो हमने यहाँ पर लिखा टॉप वास्तु कंसल्टेंसी इन इंडिया. ठीक है, ठीक है. सो हम अपने बारे में बता रहे हैं कि वी आर अ कंसल्टेंसी इन इंडिया बेस्ड एंड दिस इज आवर ब्रांड नेम ली वास्तु. इस तरह से कुछ हमें डिफाइन करना होता है. नेक्स्ट, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग. The meta description tag is used to optimize a web page. It provides a summary of content on the web page. Some guidelines for properly using meta description in a web page are as follows. For example, अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप यहाँ देखें कुछ वन लाइनर, टू लाइनर आपको URL के नीचे दिखाई देता है इस तरह का. सो ये जो पार्ट बेसिकली पुल होता है ये आपका डिस्क्रिप्शन से ही आता है. लेट्स से अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पेज पर क्लिक करता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, तो ये दो चीज़ों पर बेस्ड होता है. या तो अगर आपने पेज में डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं किया है तो आपका पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो आपका बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए. जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिफ्ट अप हुआ है. और अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर अगर फाइंड करूँ इस चीज़ को तो आप देखेंगे ये मैटर यहाँ से आया है और ये किसी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो अगर हेड में हमारा जो जिससे डिस्क्रिप्शन टैग होता है ऊपर टॉप में आते हैं बिल्कुल, और यहाँ लेफ्ट में चले जाते हैं. और यहाँ पर हम लोग कोड करेंगे मेटा तो मेटा 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 रोबोट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन इन्होंने ब्लैंक रख दिया है इसको. तो यहाँ पर वो पार्ट या तो अगर वहाँ आप नहीं लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट तो आप यहाँ लिखें अपने पेज के बारे में. डिस्क्रिप्शन में कंटेंट इक्वल टू, अदरवाइज पेज का जो फर्स्ट कंटेंट होगा वो आपका ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाता है एल्गोरिदम के थ्रू. अब जैसे मैं यहाँ पर लीवास्तु लिखता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे लिखा आ रहा है डिस्क्रिप्शंस के बारे में. लीवास्तु टॉप वास्तु कंसल्टेंसी इन इंडिया, वेलकम टू आवर स्पिरिचुअल अपॉइंटमेंट बुकिंग सर्विस, चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज वास्तु एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, एनर्जी हीलिंग, लाइक दिस. अब ये जो कंटेंट हमारा यहाँ पर पहुँचा है ये कहाँ है? ये हमारे पेज के फुटर से आ रहा है. भाई अगर हम यहाँ पर इसको फाइंड करते हैं और यहाँ पर इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये कंटेंट यहाँ से कैप्चर हुआ है. तो क्या इसके डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिखा है इस तरह का या नहीं? तो अगर हम लोग यहाँ पर जाके मेटा में फाइंड करें तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ योर स्पेस विद टॉप वास्तु कंसल्टेंसी इन इंडिया, एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज. इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है इसके अंदर. और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलो इंडेक्स, यहाँ पर ये चीज़ इसमें अवेलेबल है रोबोट्स के अंदर. तो इस पेज को गूगल इंडेक्स करें, हमने फॉलो की. अगर हमने यहाँ लिख देते हैं नो फॉलो तो ये पेज इंडेक्स नहीं होगा. तो फॉलो इंडेक्स मतलब पेज हमारा इंडेक्स किया जाए. आगे चलते हैं. एंश्योर दैट द मेटा डिस्क्रिप्शन यूज्ड आर ऑफ हाई क्वालिटी. एंश्योर दैट द मेटा टैग इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द वेब पेज. For larger database-driven websites such as e-commerce website, manual description can be impossible. Ensure unique meta description on each web page of website. एक meta description एक पेज के लिए होता है, हर पेज का यूनिक होगा, डिफरेंट होगा. Ensure that a meta description is associated with each web page on the website. Next हम लोग बात करेंगे rich snippets. Rich snippets provide structured and markup content to the search engine. Rich snippets are not mandatory for search engine friendly design. Various search engines provide tools to create rich snippets. तो यहाँ पर जैसे हम लोग कुछ ये देखते हैं तो ये हमारा उसी के थ्रू आता है. नेक्स्ट,
Keywords are popular terms that are attributed to a certain website. The right keyword must be selected to direct the user to accurate and useful results. Keywords from the foundation of SEO and play an important role in optimization. An SEO consultant must take care to determine and shortlist keywords that are most relevant to the products or services offered by the website. A web page containing repeated keywords may be considered spam. Sitemap. A sitemap is a list of files that provide information to search engines for crawling your website. Sitemaps help search engines to classify content of on website. सो साइटमैप क्या होता है? ये XML साइटमैप हम लोगों ने बनाना सीखा है ऑलरेडी, और ये जनरली आपको अपनी वेबसाइट के रूट पर दिखाई देता है इस तरह से, लाइक sitemap.xml, और हम यहाँ से एंटर करेंगे sitemap_xml, और ये यहाँ से इस तरह से लिखिएगा गुड मॉर्निंग जी, देयर इज समथिंग, फाइंड करें robot.txt, sitemap. The page contains the following errors. Error on line 1, column declaration allow only at the start of the document. Okay. किसी और प्रोजेक्ट पर ट्राई करते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा sitemap.xml. ये देखिए इस तरह से हमारा साइट मैप होता है, ठीक है. चलिए आगे देखेंगे. सो साइट मैप के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका XML हो गया. रियली सिंपल सिंडिकेशन ऑफ रिच साइट, जिसको हम लोग बोलते हैं समरी, रिच साइट समरी RSS एंड टेक्स्ट फाइल बेस्ड. बट जो गूगल पसंद करता है वो XML बेस्ड को सबसे ज़्यादा लाइक करता है. Sitemap and robot.txt. The robot.txt file is a text document that is placed in the root directory of the website. The file contains instructions that inform the search engines about what they are allowed or and not allowed to access while crawling website. Two parameters are there, user agent and disallow. तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखें robot.txt, तो यहाँ पर आप देखेंगे disallow एंड allow. तो disallow में WP admin है, allow के अंदर हमारा इस तरह से यहाँ पर अवेलेबल है. तो यहाँ पर आप डिसअलाउ करके जिस पेज को जिस राउट को बंद करना चाहते हैं वो सारी चीज़ आप यहाँ पर डिसअलाउ में लिख के डाल सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र एजेंट में अगर स्टार लगा तो सभी के लिए है, और अगर आपका सिर्फ लिखा है गूगल बोर्ड जैसे तो सिर्फ वो गूगल के लिए काम करेगा बेसिकली. तो मोबाइल सर्च, with more and more people accessing mobile to search for content, many search engines have provided mobile friendliness guidelines for website owner. Mobile friendliness for website is essential these days, else user or customer may not be able to view web page properly. Search engine also provides mobile friendly searches to their user. Google also provides a tool to check for mobile friendliness of a web page. Mobile search. Some of the guidelines for a mobile friendly page as provided by Google are as follows. Do not use scripts on web pages that do not run properly on mobiles. Text font used should be mobile friendly. Content should adjust as per screen size to avoid horizontal scrolling by users. तो ये हम लोग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जो बूटस्ट्रैप में बनाते हैं, या जैसे मैंने आपको वर्डप्रेस सिखाया हुआ है तो उसमें भी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी बन जाती है. Buttons or links that are clickable should be at a distance so that user can tap them correctly. ऐसे में कुछ टूल्स हैं जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल एंड विंग कंसोल. Google Analytics provides complete analytics of a website including search traffic, search query, traffic source and so on, and Google Search Console helps sites to become more search engine friendly. It indicates when SEO efforts need to put in on the website. Bing Webmaster Tools. These tools help website to get optimized for Bing search engine. Summary of this session is a well thought and planned SEO strategy work well as compared to a strategy which is done with very little research and analysis.
URLs that are well structured make it easy for the search engine to identify the correct link. Use minimal parameters, numbers and symbols in your URL such as question mark, equal to or other type of symbol in URL. Meta tags are used to provide information about a web page in a structured manner. Meta title tag or page title inform the user to and search engines about the type of information contained in the web page. Meta description tag provide a summary of content on the web page. Rich snippets provide structured and marked up content to the search engine. Keywords form the foundation of SEO and play an important role in optimization. A sitemap is a list of files that provide information to search engines for crawling your website. The robot.txt file is a text document that informs the search engines about what they are allowed and not allowed to access while crawling website. Mobile friendly websites get higher search ranking on mobile searches. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इनबाउंड एंड कंटेंट मार्केटिंग वाला पार्ट, और यहाँ से हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी इसके अंदर। ठीक है, सो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।